अलैकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं अख्तर खान। कल बरोज़ इतवार सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा मॉल है उसमें आग लगी, और आग लगने के बाद डीसी ने अहकाम जारी किए कि जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती तब तक जो है मॉल वो सील रहेगा। उसके बाद आज यानी कि सोमवार को बहुत सारी अहम पेशरफ्त हुई। कल भी एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडरशिप में आता है अजहर मशवानी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने क्या ट्वीट किया और आज क्या अहकाम जारी हुई। जो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर अलियास साहब, जो मालिक भी हैं ये सेंटोरस माल के, उनकी जानब से क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए और इस जो आग लगाने के पसे पर्दा क्या जो है कौन कौन इसमें मुलव्वस है, और इसके पसे पर्दा जो क्या उनके मोटिव थे, क्या इंटेंशंस थी, और इसमें मुलव्वस कौन था, ये सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरू करता हूँ। कल इतवार वाले दिन 4 बजे एकदम से खबर आई कि सेंटोरस मॉल के जो बैरूनी हिस्सा है, ए जो ब्लॉक है, वहाँ पर आग लगी। तो जब वहाँ पर लोगों ने जमा होना शुरू हो गए तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। जब आग लगी तो तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उन्होंने आग बुझाना शुरू की। जब हम लोग वहाँ पे गए तो आग जो थी वो तकरीबन जो फोर्थ फिफ्थ फ्लोर है जहाँ पे फूड कोर्ट है वहाँ से उससे ऊपर जो लिविंग फ्लोर्स है फर्स्ट फ्लोर पर तक पहुंची हुई थी। तो अगर वो उस वक्त शुरू कर देते शायद वो दूसरे फ्लोर तक पहुंचने से पहले उसको काबू कर सकते थे, मगर वो आग काबू नहीं की गई। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ्लॉ था, आग जो इतनी आगे तक बढ़ी। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी ऑन द स्पॉट, वहाँ पे बताया था कि ये जो फेलियर है। उसके बाद कल से अजहर मशवानी साहब जो इमरान खान के साथ हमेशा होते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट में जो है सीएम साहब उनके असिस्टेंट भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये जो सारी साजिश है ये सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ये जो साजिश है, ये वफाकी हुकूमत इसमें मुलव्वस है, और वो तनवीर इलियास जो कि हमारे वज़ीर आज़म हैं कश्मीर में, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो वज़ीर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ दें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और सेंटोरस माल के मालिक हैं, वो इस वक्त मगरब टाइम जब वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान F9 पार्क में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिलसिला में जो तकरीब मुनक्कद थी वहाँ पर वो उनके साथ मौजूद थे। तो आज सुबह तकरीबन आज सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही थी, तो हमें ये खबर मौसूल हुई कि सेंटोरस माल के जो मालिक हैं सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म हैं, उनके जो तर्जमान हैं आज़ाद कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने उन्होंने कहा कि ये जो आग है इसके पीछे वफाकी हुकूमत मुलव्वस है। उन्होंने कहा, उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए राना सनाउल्लाह पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पर और पीडीएम पर। उनका ये कहना था कि इस आग को इन पीडीएम जो वफाकी हुकूमत है इन्होंने इसको भड़काया, इन्होंने ही इसको लगाया, और उनका ये मकसद था कि वो हमें ब्लैकमेल कर सके। और राना सनाउल्लाह की जानब से और आईजी जो कमिश्नर है, आईजी साहब और कमिश्नर और डीआईजी, उसके बाद में एक फुटेज भी आई जो वहाँ पे सेंटोरस माल में बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये अहकाम जारी की कि माल जो है वो फंक्शनल नहीं होगा जब तक ये तहकीकात नहीं होती, तो उससे ये कि मुबहम पैदा हो गया, भाम पैदा होना शुरू हो गया कि शायद इसके पीछे जो वफाकी हुकूमत है वो मुलव्वस है। और अजहर मशवानी साहब का ये भी कहना था कि आईजी और कमिश्नर को फोर्स किया जा रहा है कि आप सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एफआईआर काटे ताकि उसको हम डिस्टर्ब करें। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि हम सबको पता है कि सरदार तनवीर इलियास एक बहुत ही माली हैसियत से बहुत जानदार शख्सियत है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हेलीकॉप्टर है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूसरे जहांगीर तरीन है। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर इमरान खान जो आजकल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं उन्हीं का ही हेलीकॉप्टर दिया हुआ है। तो पीडीएम जो है वो चाहती है कि सरदार तनवीर इलियास को सम हो और ट्रबल किया जाए और उसको टार्चर किया जाए कि वो इमरान खान का साथ छोड़े। तो जो है आप वापस आते हैं जो उनके तर्जमान हैं, उनका नाम है राजा उस्मान।
उनका ये कहना कि सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से। वो हमें टार्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं कि हम क्यों पीटीआई से हमारा ताल्लुक है, क्यों हम वज़ीर आज़म इमरान खान, सबक वज़ीर इमरान खान का साथ दे रहे हैं, क्यों हम उनकी पार्टी से हैं। तो हम इसको जो है ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इस मामलात को सियासी रंग नहीं देंगे। और उनका ये भी कहना था कि ये जो आग है, इस आग के पीछे बाकायदा ये प्लान है कि इस आग को इतना भड़काया जाए ताकि जो सानेहा मॉडल टाउन है उसकी याद दोहराई जाए। मतलब कि वो उनका ये प्लान था उनके बकौल कि यहाँ पर लोगों की जानें जाएं और लोग मर जाएं, लोगों में भगदड़ मच जाए और सेंटोरो जो है वो तबाह हो जाए। ये उनका कहना है, मैं नहीं अपनी तरफ से ये कह रहा, उनका ये कहना था। तो अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सदाकत है। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर एक्शन ले, इसका रिस्पॉन्स करे। अगर ये सच नहीं है तो वो मीडिया के सामने आए, रिस्पॉन्स लाएं। और आईजी साहब उनके अपने हैं, कमिश्नर उनका अपना है, डीसी उनका अपना है, वो तहकीकात करे जल्द अज जल्द और जो जिम्मेदारान हैं उनको आगे लाएं। क्योंकि अभी तक कश्मीर की जो वहाँ के एक और मिनिस्टर साहब हैं, उनका नाम है, जो माल के मिनिस्टर हैं, अली शान साहब, उनका ये कहना है कि अगर माल जिसको अभी तक उन्होंने सील करके रखा हुआ है, अगर ये मंगल तक नहीं खुला यानी कि कल, तो हम जो कश्मीर के लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे धरना देंगे। क्योंकि ये सरासर ज्यादती है, क्योंकि माल जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। माल में आतिशबाजी जो हुई थी वो बाहर आउटसाइड पे हुई थी, माल अंदरूनी साइड पे बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। लोगों का आमद रफ्त हो सकता है, लोगों का जो कारोबार है वो तबाह हो रहे हैं, तो इसको ज़्यादा देर सील नहीं करना चाहिए। तो ये जो इकदाम है, अगर इनको पर्सनली देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि शायद सम हो जो वफाकी हुकूमत है वो इसमें मुलव्वस है। क्योंकि कल जब मैंने खुद वहाँ पे ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं पता कि शायद वो इमीडिएटली वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो शायद आग जो है वो ऊपर तक ना पहुँचती। तो इस पर जो भी मजीद अपडेट आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये तो वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनके दरमियान जो अभी एक जंग छिड़ चुकी है, इस पर ये आप डिटेल है मेरे पास ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी डिटेल आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।